अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। कैसे हैं आप। सबसे पहले अपनी वीडियोस में देखा कि हमने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया थ्रू ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन पे। हमने अपनी डोमेन सेलेक्ट की, डोमेन का नाम दिया, फिर उसको हमने वर्डप्रेस वहाँ पर इंस्टॉल की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे अपनी वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करते हैं। लोगो अपलोड किया, बैनर का इमेज अपलोड किया, फिर उसके बाद हमने नाम चेंज किया अपने टाइटल का, उसके वर्डप्रेस का टाइटल चेंज किया, फिर उसके बाद कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन ऐड की, कलर्स चेंज किए। और अब हम चलते हैं, हम अपना वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट करेंगे। हम पोस्ट क्रिएशन से पहले हम कैटेगरीज डिफ़ाइन करेंगे। हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो भी कैटेगरीज होंगी वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। ट्रैवल से रिलेटेड हमारी कैटेगरी हो सकती है सिटी, हम उसका नाम बताते हैं, कैटेगरी का नाम, और पार्क्स हम लिखते हैं। फूड। ओके, हमने अपनी वर्डप्रेस में 3 कैटेगरीज डिफ़ाइन की। अब क्विकली एक हम पोस्ट ऐड करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया, ये हमें यहाँ पर एडिटर बताता है कि वॉक थ्रू हमें करवाएगा कि आप ऊपर वहाँ पर हेडर डालें, इमेजेस या टाइटल, ये तमाम चीज़ें वो हमें बता रहा है कि ईच ब्लॉक आप कैसे क्रिएट करेंगे। ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ जो एडिटर आता है उसका वॉक थ्रू है। ओके, यहाँ पर हम उसका टाइटल डालेंगे। टाइटल हम डालते हैं फार्मिंग फॉर्म ओके, यहाँ पर आपका कंटेंट आएगा। हम जनरल कंटेंट उठा लेते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। कंटेंट है, इसको हम करते हैं कि हाईलाइट। इसको हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर इसकी प्रीसेट्स साइजेस हैं। आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का साइज़ बाकी सबसे डिफरेंट होना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, लास्ट काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ से साइज़ उसका हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम करते हैं 20, कहते हैं ये बोल्ड हो जाए, ठीक। उसके बाद हम अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट की, फीचर्ड इमेज यहाँ से हम कोई भी अपलोड करते हैं। फीचर्ड इमेज के लिए हम चलते हैं पैक्सल्स फॉर फ्री इमेजेस। कोई सी भी हम एक इमेज उठाते हैं, इस इमेज को हमने सेव किया, सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड, डाउनलोड्स में आए, सिटी इमेज सेलेक्ट किया, और ये इमेज अपलोड होगा, सेट फीचर्ड इमेज। इसके बाद ये आपका परमालिंक्स बनता है। हम इस परमालिंक को, इसकी सेटिंग्स भी मैं आपको
अभी बताऊंगा कि इसको हमने SEO रीडेबल कैसे बनाना है। इस परमालिंक को SEO रीडेबल हमने कैसे बनाना है। पब्लिश होने से पहले हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया। ओके, ये आपका टाइटल आ रहा है जो हमने अपनी इस पोस्ट को टाइटल दिया था। फिर उसके बाद इमेज जो हमने ऐड किया वो इमेज आ रहा है। फिर उसके बाद ये उस पोस्ट की कैटेगरी है। अगेन वही टाइटल नीचे भी रिपीट हो रहा है। किस डेट को ये पोस्ट हुई है, बाय किस नाम से, जो आपका एडमिन का यूज़र नेम होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं और मैं ये आपको बताऊंगा ये कहाँ से चेंज होता है। हम इसको भी एक फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ रिप्लेस करेंगे और ये आपका पोस्ट ऐसे विजिबल होगी जब हम अपनी इस पोस्ट को पब्लिश करेंगे। हम वापस आते हैं अपने इस पेज के ऊपर, पब्लिश का बटन दबाते हैं और ये पूछता है, कंफर्म करता है हमसे और ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाती है। अब हम दोबारा इस पोस्ट को व्यू करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और यही पोस्ट हमारी होम पेज के ऊपर भी डिस्प्ले हो रही है। ओके, दोबारा हम इस पोस्ट पे जाते हैं। अब आप इसका ऊपर इसमें एड्रेस बार में इसका टाइटल भी देख सकते हैं और इसका ये पूरा एक पाथ है। SEO के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें उसके बीच में ये डेट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए कि ये डेट का टाइम स्टैम्प अगर आप इस पोस्ट को नेक्स्ट ईयर भी अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं कि वो इस पोस्ट को रीड करें, तो यहाँ पर अगर आप 2020 है तो यूज़र कहेगा तो ये तो पिछले साल की पोस्ट है और गूगल भी इसको प्रेफर नहीं करता कि ये तो इन्फॉर्मेशन जो है ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गूगल हमेशा उस पोस्ट को प्रेफर करता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास लेटेस्ट हो। हमें दोबारा अपने डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे गए, हम यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स, जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जाते हैं आप परमालिंक्स पे ऊपर। आप परमालिंक्स पे गए, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर भी आपको कस्टम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि पहले वो ईयर आ रहा है, उसके बाद मंथ और फिर उसके बाद पोस्ट का नाम। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वेबसाइट का नाम और उसके बाद जो हमारा टाइटल होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। हम इसको सेट करेंगे पोस्ट नेम के साथ और यहाँ से हम सेव कर देंगे अपनी चेंजेस को। चेंजेस को हमने सेव किया। वापस हम अपनी इस पोस्ट के ऊपर आए, होम पेज पे जाते हैं, इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास SEO रीडेबल, SEO फ्रेंडली पोस्ट है जो गूगल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद होती है। थैंक यू।